हाँ हाँ मैं आता हूँ फिर। अरे ये कैसी आवाज थी दिव्या? हाँ प्रेम। ये आवाज कैसी थी? और सिक्योरिटी गार्ड अंकल को ऐसे क्यों पकड़ के लेके गई हो तुम? अरे कुछ नहीं, वो मैं उनको समझा रही थी। वो ऑफिस में ना कुछ लोग ना बिना परमिशन के घुस आते हैं, तो मैं बस इनको यही समझा रही थी कि उनको एंट्री ना दे, क्योंकि वो आके ना ऑफिस का माहौल खराब करते हैं। पर वो ये आवाज कैसी थी? अभी आवाज आई थी ना एकदम। हाँ वो आवाज पता नहीं कहाँ से आई थी। मुझे ऐसा लगता है अंदर ना किसी ने ना अपनी फाइल गिरा दी होगी, उसकी आवाज होगी। अरे वो सब ठीक है, चलो जो भी है अपन अंदर चलते हैं। तुम वहां जाके क्यों खड़ी हो गई? अब बात हो तो गई। एक मिनट रुक जाओ, वही रहना तुम। वो मैं ना कुछ सोच रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। तुम ना जरा फोन में चेक करके बताओ कि कल वाला जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देख रहा हूँ। हाँ हो चुका है। अरे मैडम और कितना बेवकूफ बनाओगी? ये देखो साहब, आपकी पत्नी ना आपको बेवकूफ बना रही थी। वो कोई गर्भवती वगैरह नहीं है, ऐसे ही गुब्बारा लगा के वो आपको दिखाती थी साहब। क्या? रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। दिव्या ये सब क्या है? तुम्हारा तो अभी इतना पेट निकल रहा था, वो सब कहाँ गया है? और तुम ये गुब्बारा लगाती हो? हाँ सर, वो बैलून ही लगाती हैं। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने इसमें ये सुई लगा के उसको फोड़ के बताया था कि आपकी पत्नी आपको कैसे बेवकूफ बना रही है कई दिन से। दिव्या क्या ये सब? और कितने टाइम से तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? पिछले 8 महीने से तुम इसी तरीके से मुझे बेवकूफ बनाई जा रही हो। मैं सोच रहा था हमारे घर में बेबी आएगा और तुम मुझे पागल बना रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? तो मैं और क्या करूं प्रेम? हम दोनों इस ऑफिस में साथ में काम करते हैं। तुम्हें प्रमोशन मिल जाता है, अब जब मेरे प्रमोशन की बारी आई है तो तुम मुझे बोल रहे हो कि हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। अरे अगर ये बच्चा हो जाएगा तो मुझे तो घर बैठना पड़ेगा ना। मैं कैसे मैनेज करूंगी ऑफिस और ये साथ में? तुम तो नहीं छोड़ोगे ना अपनी नौकरी उस बच्चे को संभालने के लिए? बहुत बढ़िया। तो ये बात तुम मुझे भी तो बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुम मुझे इतने टाइम से पागल बना रही हो। अरे घर वालों के बारे में सोच लेती, उनकी फीलिंग्स के साथ में तुम खेल रही हो। और घर वाले मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? अरे इतनी मेहनत करती हूँ मैं इस ऑफिस के अंदर, दिन रात बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। हम लोग साथ में मिलकर अच्छी कमाई करें, अच्छी सेविंग्स करें, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग का सोचेंगे ना। बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली ने तुमसे कह दिया कि फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, तो तुमने भी मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ प्रेम। देखो दिव्या, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें इतने टाइम से ये नाटक करती आ रही हो, अब मैं एकदम से परिवार को बताऊंगा कि दिव्या सिर्फ नाटक कर रही थी, तो वो लोग क्या सोचेंगे? ये तो सोच लेती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में तुम्हें या किसी को भी धोखा देना नहीं चाहती थी, बस मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं इस चीज से कैसे डील करूं। मम्मी जी से तो मैंने कई बार मना किया था कि मुझे अभी ऑफिस पे ध्यान देना है, पर वो मुझे ताने देती थी कि तुम हमेशा ऑफिस थोड़ी ना जाओगी, कभी तो फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचोगी। अब मैं क्या करती मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। देखिए साहब, हम तो गरीब लोग हैं लेकिन आप तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अब जो मैडम कह रही है उनका भी बात एकदम सही है। आप थोड़ा सा सोचिए, मैडम पे भी आंच ना आए और ये कंपनी में भी आपकी जॉब ना जाए, कुछ ऐसा करिए साहब। और वो साहब, एक बार हमने मैम साहब को ऐसे ही बलून फुलाते हुए देख लिया था, तो हमें लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए सर। ये बोलता है साहब मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलता है कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का सच सामने आया है। ये बोलता है दिव्या तो अपने घर चली गई। घर वालों को समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए।